ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको पढ़ेंगे। इसकी प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपको जावा से फंक्शन आने चाहिए, एंड आई थिंक कि तुम्हें यहाँ चीज़ें आती हैं। हम सारी चीज़ पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, oops, जावास्क्रिप्ट विद समरी, एवरीथिंग, ठीक है। समझ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब एक मॉडलिंग है, एक सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रहते हैं, जहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी किसी सिस्टम का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिफाइन करता है उसका ईच ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में फंक्शन भी हो सकते हैं जिसको आप मेथड कहते हैं, और डेटा भी हो सकता है। एग्जैक्टली धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत मजा आएगा। ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है एक पब्लिक इंटरफेस टू अदर कोड दैट वांट्स टू यूज। तो वो तुम्हें एक पब्लिक इंटरफेस देता है, एक इंटरफेस देता है, समझ रहे हो, इंटरफेस देता है कि भाई तुम ये यूज कर सकते हो, और कुछ चीजें अपनी भी प्राइवेट करता है, इंटरनल स्टेट। अब एक है पब्लिक स्टेट और एक है इंटरनल स्टेट, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ सिस्टम को डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट व्हाट्स इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। रियली दैट्स रियली एस्टोनिशिंग, ये बहुत ज्यादा अचंभित वाली चीज है कि हम ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को तो देख सकते हैं, बट हम एक्चुअली नहीं देख सकते कि एक्चुअली में उसमें है क्या, और दैट्स रियली फैसिनेट्स मी। ओके, चलो देखेंगे, ठीक है। जब मैं एग्जांपल्स के साथ आऊंगा आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, पर अभी सिर्फ सुनने की कोशिश करो, और वी आर ट्राइंग टू learn from the document. So this is the MDN web doc. You can easily go there and you can find it. But what I'll do, I'll explain you. How will I explain you? बहुत मजेदार होने वाला है। क्लासेस और इंस्टेंसेस के बारे में बात करें तो जब भी हम एक, देखो, हम मॉडल करते हैं किसी प्रॉब्लम को मॉडल करना मतलब हम उस प्रॉब्लम को एक मॉडल काइंड ऑफ चीज बनाते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा मॉडल कैसे बनाते हैं ऊप्स के टर्म्स में, ऑब्जेक्ट्स इन ऊप। तो हम क्या कहते हैं, किसी प्रॉब्लम को एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें हम क्रिएट करते हैं उनके डेफिनेशंस, रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वी वांट इन अ सिस्टम, ठीक है। तो कैसे टाइप के फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा माइंड मैप बनाओ, एक मैप, बहुत अच्छा मैप बनाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर एक माइंड मैप बनाऊं और तुम्हें दिखाऊं, मैं तुम चाहता हूँ कि तुम सोचो, अगर हम किसी स्कूल को एक मॉडलिंग कर रहे हैं, सपोज करो मैंने किसी स्कूल को मॉडलिंग किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो रिप्रेजेंट करे प्रोफेसर्स को, ठीक है। और हर प्रोफेसर के पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। इसका मतलब देख, सबके पास नाम होगा, सब अपने अपने नाम वो पढ़ाते होंगे, और वो कुछ सर्टेन थिंग्स करते होंगे, ठीक है, और कुछ ग्रेड करते होंगे, अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई ऑफ आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम की जो एक क्लास है वो है प्रोफेशन। डेफिनेशन ऑफ द क्लास लिस्ट द डेटा द मेथड दैट एवरी प्रोफेसर है। तो देखो अब समझ रहा हूँ, मेरा एक क्लास है प्रोफेसर, जिसकी प्रॉपर्टीज है उसके नेम और उसके टीचर्स, क्या पढ़ाता है, क्या नेम है उसका, डेफिनेटली जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर्टीज रही होंगी। और उसकी जो मेथड है, क्या आपने ग्रेड क्या है, आप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, पेपर दो और उसमें क्या ग्रेड देता है, ये सारी चीजें। अब समझो, इस पूरे डेटा में देखो, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इस पूरे डेटा में अगर तुम देखोगे तो इस पूरे प्रॉपर्टी डेटा में प्रोफेसर जो क्लास है उसके पास दो चीजें, एक प्रॉपर्टीज और एक मेथड है। यू गॉट इट। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी नाम और उसके टीचर्स क्या पढ़ाता है। मेथड क्या है, ग्रेड, टू ग्रेड किसी पेपर को, और इंट्रोड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये मेथड्स है। नाउ ऑन इट्स ओन क्लास डजंट डू एनीथिंग, क्लास कुछ भी नहीं करती अपने मन से, बनी है छोड़ दो, बट ये एक टेम्पलेट है जो एक ऑब्जेक्ट, उस टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करती है। ईच कॉन्क्रीट प्रोफेसर वी क्रिएट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द प्रोफेसर क्लास। अब क्या होगा, हम एक कंक्रीट प्रोफेसर बनाएंगे। सपोज करो मैं एक नया प्रोफेसर बनाना है, ठीक है। अब अगर मैंने एक नया प्रोफेसर बनाना है तो इंस्टेंस लूंगा मैं इस प्रोफेसर क्लास का। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस इज परफॉर्म बाय स्पेशल फंक्शंस कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। तो इस क्लास, ये जो क्लास है, ठीक है, डोंट कंसीडर दिस एज अ क्लास, जस्ट थिंक कि ये कुछ ऐसी चीज है जो किसी एक चीज को बांध के रखी हुई है, ठीक है। मतलब मान के चलो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए, उस इंस्टेंसेस को बनाने के लिए, इसका यूज करके हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। We pass value to the constructor for any internal state that we want to initialize in the new instance. हम पास करते हैं उस कंस्ट्रक्टर में जो भी हमें चीजें देनी, फॉर एग्जाम्पल इसको पेपर देना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अभी समझो, समझते हैं। Generally the constructor is written out as a part of class definition. Now this one, so you got a professor class, properties, name and teachers,
आई गॉट दिस कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या दिया, हमने प्रोफेसर लिया जिसको नाम और टीचर्स दिए जाएंगे। एक कंस्ट्रक्टर है जो नेम और टीचर्स लेगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को मैं देने के लिए कंस्ट्रक्टर लेकर आया। मेथड मेरे वही रहेंगे। लेट्स गो मोर अप। So this constructor takes two parameters, so we can initialize the name and teaches property. We create a new concrete professor जब हम नया बनाएंगे। Now we have a constructor, we can create some professors। तो हम यूज करते हैं न्यू का यूज करते हैं टू सिग्नल एक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ है करके। कैसे कॉल्ड हुआ है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और मैं इसको तुम्हें VS कोड में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल को मैं लाइव देखूंगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल आएगा, ठीक है। तो लोकल डेस्क में चलते हैं, सिंथ अपने सेल्फ में चलते हैं और मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। उप्स कॉन्सेप्ट पर। सो मैं ये लिया, जस्ट वेट, COD पोर्ट, CMD को लेते हैं। तो मेरा CMD को लिया एंड along just wrote code dot। तो जैसे मैंने कोड डॉट किया तो VS कोड मेरा खुल गया। ओके, यू कैन सी इट है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक छोटी सी फाइल बनाता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस करके, ठीक है। और इसको बंद कर लेते हैं और इसको हम CLG दिस इज रिलेटेड टू oops कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ मैंने क्या किया, ये विंडो खोला। इसकी जो अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को हम यहाँ रखते हैं और सॉरी नोट इंडेक्स एंटर मारते हैं। सो यू गॉट इट राइट, ठीक है। चलो अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं बारी बारी इसको लाता रहूँगा, समझते हैं। अभी तुम यहाँ देखोगे कि मैंने क्या बोला था कि अपने पास ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इंस्टेंस है, एक क्लास है। तो विल मेक इट हेयर। तो अभी अपन लोग यहाँ पर कंट्रोल S इसको हटा लेते हैं और इसको कंट्रोल V कर लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना समझेगा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है जो इनिशियलाइज करता है नेम और टीचर्स को, और यही इसकी इनिशियलाइज करता है। कैसे करता है समझते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई प्रोफेसर, ठीक है। तो मैंने एक विश न्यू लिया और ये मैंने, देखो अब मैंने क्या किया, देखो समझना। न्यू प्रोफेसर वॉल्स और साइकोलॉजी। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया, एक नया इंस्टेंस बनाया प्रोफेसर का, जिसने इसको दो चीज दी, क्या, नेम वॉल्स और क्या पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। इसी तरीके से एक लिलियन करके नाम था, वो नए प्रोफेसर थे लिलियन, जिनकी पॉटरी थी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज तो आ गया, ठीक है। तो इफ यू सी, अगर मैं करता हूँ वॉल्स डॉट इतना और साइकोलॉजी, वॉल्स डॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, तो माय नेम इज प्रोफेसर वॉल्स एंड आई एम गोइंग टू टीच साइकोलॉजी। कुछ इस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस पूछ रहा हूँ राइट। लिलियन के पूछूंगा तो लिलियन बताएगा। दैट इज रियली कूल। कैसे कूल भाई, कैसे कूल मुझे बताओ, कैसे कूल। तो अगर मैं सपोज ऐसे करता हूँ, मैंने सपोज ऐसे किया। अभी देखो मैं समझा था तुम्हें, एक चीज समझ, कॉपी यहाँ लाओ, कंट्रोल, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया और मैंने ऊपर लिया और मैंने एंटर मारा। कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। वाई, बिकॉज, समझ ध्यान से समझना, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई रियल सिनेरियो अभी मैंने यूज ही नहीं किया। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या आएगा, सबसे पहले वॉल्स, ठीक है। मैं समझ गया वॉल्स करके तुमने एक नया इंस्टेंस दिया। प्रोफेसर क्या है, प्रोफेसर क्या डिफाइन किया कि तुमने, मैं यहाँ पे प्रोफेसर डिफाइन करता हूँ। तो क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास प्रोफेसर इज इक्वल टू के। तो क्या इस तरीके से डिफाइन करना बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, समझ लेते हैं आंसर, ठीक है। ओके, create a class which has this one,
ओके, ध्यान से देखना, अभी शॉर्टकट के लिए करते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम शॉर्टकट के लिए इनहेरिटेंस पर नहीं जाते हैं, अभी हम शॉर्टकट के लिए चलते हैं एग्जैक्टली F11 ये मुझे नहीं चाहिए। लेट्स गो टू और चैट। डॉट कहाँ से आ गया, इसमें तो मैंने डॉट लगाया था। चैट जीपीटी, यार ट्राई करो ना भाई। लगता है मुझे अपना यूज करना पड़ेगा यार, सोच नहीं था कि मैं अपना यूज करूँ, बट ठीक है, लेट्स यूज इट एंड देन विल चेक इट। डोंट वरी, मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो जब भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप चैट जीपीटी पे जाएं। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें बेसिकली समझाता हूँ। अरे यार मेरे हमेशा, सॉरी, हाँ थोड़ी सी चाय लेने गया था। हाँ या ओके, ठीक है। तो चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा है अचानक, क्यों काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। तो आ, यार अभी तो बता दो क्या, मैं सोच रहा था कि अभी से ना बताऊं करके, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर वन मोर। अच्छा, यहाँ से क्या सीख रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर है, ओके, क्लास है। तो अगर मैं क्लास देखूँ, कोई इंस्टेंस नहीं मिलता क्या मेरे को, क्लास प्रोफेसर, तो ये अब मैंने क्या दिया, इसको कंस्ट्रक्टर दे दिया। कंस्ट्रक्टर भी ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे दिया जाएगा, ऐसे एंटर, ये आ गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और मेरे पास दो तरीके हैं अभी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ग्रेट पब्लिक, सॉरी नॉट ऐसे, पब्लिक लिख लेता हूँ, पब्लिक ग्रेट, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन है, इसको तो ऐसे ही देंगे ना, ठीक है। ये पब्लिक, लेट्स जस्ट हाइड इट फॉर नाउ, ठीक है। अभी मैं क्या करता है, अपन क्या करता है, इस प्रोफेसर के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर में मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं रखता है क्या, नेम, कॉमा, मैं प्रॉपर्टीज रहेंगी इसके साथ अंदर। जस्ट वन सेकेंड ना, देखो धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे ये बनाना है, ठीक है, समझो। तो कैसे बनाऊंगा मैं धीरे धीरे बनाना सिखा रहा हूँ कि तुम्हें सीखना है। तो नाउ लेट्स डू इट। अभी अगर तुम देखोगे कि मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसमें मुझे जाहिर सी बात है उसने वो प्रॉपर्टीज मांगा तो मैंने लिखा नहीं, ओके, अब ये लिखेगा, ठीक है। और मैंने लिखा टीचर्स, ये लगा दिया, कंट्रोल एस कर देता हूँ। प्रीटियर इसमें इंस्टॉल नहीं है, लेट्स इंस्टॉल द प्रीटियर फॉर नाउ, जस्ट फॉर सेकंड, PRE, प्री, यार बहुत सारी चीजें हैं मुझे भी इंस्टॉल करनी है अपने उसमें ला के, ठीक है बाद में करेंगे। ठीक है, देखो नेम और ये आ गया, ये यार अब कंस्ट्रक्टर चला, अब कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, दो नेम लेगा, नेम और टीचर्स, कंस्ट्रक्टर ने ले लिया। अब वो कहना चाहता है कि इस पूरे जो क्लास में जो मेन है उसको मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ, तो दिस यूज होता है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू कितना, नेम, डेफिनेटली नेम जो आएगा, और फिर आगे दिस डॉट टीचर्स इज इक्वल टू टीचर्स, ये आगे। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नाउ यू हैव टाइम, यू कैन टेल। तब तक मैं एक समोसा खा लेता हूँ।
हम्म। सॉरी। ओके। नाउ अब देखो, अब तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, तुम एरो फंक्शन ही बना सकते हो। हाँ, और नॉर्मल भी। तो क्लास बेस्ड है, हम एरो पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा दें, ये कर लेते हैं। और ऐसे ही तुम एक और बना सकते हो। क्या बनाओगे बताओ? क्या मांग रहा था? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैं ये लेता हूँ, कंट्रोल सी लेता हूँ, और एंटर मार के ये देता हूँ। अब वो कहेगा कि भाई ये भी तो दे। हो गया। तो अपने पास कुछ इस तरीके से है। अगर तुम देखो अच्छे से, तो अपने पास ये रहा। अब ये हटना, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भी हटा सकता हूँ, ठीक है। आ, अब तुम कहोगे कि वाह, ये सारी चीजें तो वही चीजें तो मैंने लिखी हैं, राइट। अब मुझे ग्रेड बताना है, सपोज मुझे ग्रेड बताना है, ठीक है। अभी ग्रेड में क्या है? ग्रेड में है पेपर। ग्रेड में है पेपर, ओके। तो मैंने कहा ठीक है, पेपर का नाम लिख देता हूँ, पेपर। अब ये पेपर इसमें नहीं है, ये क्या है? थोड़ा माइंड में भी कंफ्यूजन आ रही है, ये पेपर कहाँ से है? मैं मानता हूँ ये नेम इनिशियलाइज नहीं किया हमने। तुम चाहो तो इसको इनिशियलाइज भी कर सकते थे वैसे तो। से- कर सकता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। स्ट्रिंग भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनिशियली अगर तुम ऐसे CHIN भी दे देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज हैं, तो इनिशियल वैल्यू तुम्हारे पास देनी हो, दे सकते हो। वी कीप देम ऐसा अनडिफाइंड या नल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल गई, ठीक है। ओके, नाउ थिंक। भाई हम इसको यूज कैसे करेंगे? मतलब यूज कैसे करेंगे? तो मैंने न्यू करके इस पूरे क्लास को कॉपी कर लिया, न्यू करके, प्रोफेसर वर्ल्स एंड साइकोलॉजी। आप देखो, कुछ भी नहीं आ रहा। पहले मैं इसको CLS करता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली। वॉल्स टीचर्स, वॉल्स इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, लेनिन टीचर्स, लेनिन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। काम नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अ, पर मैं इन्हीं पे काम करके दिखाऊंगा, ठीक है तुम्हें। तो मैंने लिखा वॉल्स टीचर्स साइकोलॉजी, और मैंने टीचर्स लगाया है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो वॉल्स टीचर्स किसी काम का नहीं होगा, इसका मैं काम ही नहीं करूँ। ये तो मेरे वेरिएबल्स है, राइट। अगर मैं कुछ ऐसा करके देखूँ, चेक करें, ये देखो, वॉल्स क्या टीच करता है? वॉल्स क्या टीच करता है? साइकोलॉजी। या बट मुझे इसका यूज नहीं, राइट। अच्छा, मुझे यूज करना हो तो मैं कर लूंगा, बट मैं इनका यूज हमेशा इनमें यूज करता हूँ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ग्रेट, इसको भी समझेंगे। सिमिलरली इसको कॉपी करो, और यहाँ पे करो, यहाँ इसको हटाई दो, यहाँ इसको पेस्ट कर दो, और कुछ इस तरीके से डाल दो। नाउ अब ऐसा करो, तो साइकोलॉजी और पोइट्री तुम्हारे पास है। तो वॉल्स नामक एक व्यक्ति है, जिसको मैं यहाँ पर CLG कर लेता हूँ, वॉल्स, ठीक है। और अब मैं अगर ये करूँ, तो वॉल्स क्या, एक ऑब्जेक्ट बन गया, देखो। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा है। समझे कुछ? अभी बहुत समझना है भाई, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रेड में कुछ दूं। जब भी मैं ग्रेड दूं, तो मुझे कुछ, चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास है। देखो, यहाँ से लेने के लिए मुझे दिस डॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ करना पड़ेगा। तो मैं CLG टिल्डा लगाता हूँ, हाय,
माई नेम इज, ओके वेट, हाई माई नेम इज, अब मैं ये लगा के लगाता हूँ, आई जस्ट राइट दिस डॉट, ओके नेम, ठीक है, एंड आई टीचर्स, ये क्या, दिस डॉट टीचर्स ही लिख लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है बट टीचर्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट चाहिए ना, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैंने क्या किया, ठीक है, वॉल्स 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 वॉल्स, इसको अभी ये डाल, नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हाय माय नेम इज वॉल्स, हाय माय नेम इज लिलियन। सो वॉल्स एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ है, बट अगर जब मैंने सीएलजी किया था वॉल्स और मैंने एंटर किया, तो मुझे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर का फंक्शन तो मुझे नहीं दिखा, बस इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने डॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ किया तो यहाँ पर कुछ नया दिखा, तो भाई इसने फंक्शन को कॉल कर दिया। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं ऐसा सपोज ऐसा करूं कि वॉल्स डॉट ग्रेट, ये ले लिया और मैंने ले लिया फिजिक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा आई सी एल जी, आई टीच, आई ग्रेड द पेपर, पेपर, मैंने ये लिख दिया। ना मैं गया और मैंने एंटर किया, तो अच्छा मैंने गेट किया ना, इस बार उसने पेपर यहाँ से लिया है, तो हम फंक्शन में भी पास कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ के लिए हमने पेपर यूज किया, पर यहाँ के लिए हमने दिस डॉट नेम दिया, दिस रेफर्स टू योर कंस्ट्रक्टर सिंपल और योर क्लास, ओके, दैट इज एस्टोनिशिंग, है ना, थोड़ा सा है ना। चलो अभी बात करते हैं, थोड़ा सा वहीं चलते हैं, कहाँ कहाँ चलना चाहिए हमको बताओ। मंजूर हमें जो भी तू चुने। Now this creates two objects, both instances of proper class. What is inheritance? Let's go come to the inheritance. Suppose हमारा स्कूल चाहता है कि प्रोफेसर स्टूडेंट can't grade paper, don't teach a particular subject and belong to a particular year. Student do have a name and may also want to introduce themselves. So we might write out definition of student class like this. So अभी तक हमारा ये हुआ था, बट अब जो होगा समझ रहा, तो क्या हुआ कि वो कहना चाह रहा है हमारे स्कूल में हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट करें, एग्जैक्टली प्रोफेसर्स की तरह, सॉरी, student can't grade paper, don't teach a particular subject and belong to a particular year. Student do have a name and want to introduce themselves, so might write out the definition of the student class like them. ठीक है, तो अभी तक तो हमने टीचर के बारे में बात किया, हमने यहाँ पर इफ यू गो तो वहाँ भी यहाँ पर, so you see this is a professor. Now we want what, we want a student, right? तो मैं एस टी यू स्टूडेंट्स ये ले लेते हैं, एंटर करते हैं। अब मुझे चाहिए ये, तो चलो तुम्हें मैं देता हूँ, साथ में बनाते हैं, ठीक है। तो बताओ अभी हम बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे समझना, ठीक है, और कोशिश करना साथ में बनाने की। तो मैं लिखूंगा क्लास, ओके, स्टूडेंट्स, और नॉट स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट इज इक्वल टू नॉट, गलत, ये लेंगे हम,
यहाँ आ गया। अभी हम नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे नेम, ईयर हमने रख दिया। अब हम रखेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो हम ऐसे रख देंगे, पर कंस्ट्रक्टर को कॉल भी तो करना पड़ेगा। सिंपल, कंस्ट्रक्टर आ गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा हो जाएगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। तो यहाँ पर एक आएगा नेम, एक आएगा ईयर। परफेक्ट मैन। दो फंक्शन भी देते हैं इसको, उन फंक्शन के लिए क्या क्या नाम देंगे आप? परफेक्ट। अब फंक्शन के लिए आप क्या क्या नाम देंगे? कंस्ट्रक्टर। ओके। फंक्शन लेते हैं, क्या चाहिए इसको? इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस सर ये ले लेते हैं, और ये इंटर आएगा। तो CLG हम लिखेंगे ये ये हाय माय नेम इज ये दिस डॉट नेम, ठीक है, कॉमा आई केम हेयर इन ईयर, तो दिस डॉट ईयर। कंट्रोल एस कर देंगे। अब चलिए, यहाँ तक हमने स्टूडेंट बना लिया, ठीक है, समझो। देखो मैं कोई बकवास की बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से चल रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। जब दोनों का फायदा हो तो कोई टेंशन नहीं। अभी यहाँ पर तुम सेम चीज कर सकते हो, एक नया इंस्टेंस लो, सेम ही है राइट। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ प्रोफेसर और ये रहा क्लास स्टूडेंट, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। क्लास नेम कंस्ट्रक्टर दिस डॉट नेम इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस। इसके पास ग्रेड था, ये ग्रेड नहीं कर सकता, मैंने इसको हटा दिया। एग्जैक्टली ना। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट सचिन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट ये लिया, and I'll just give him the name Sachin, and year is 1998 998। परफेक्ट। नाउ मैं कर सकता हूँ CLG सचिन डॉट रिड्यूस हिमसेल्फ, ये लिया, ठीक। कंसोल डॉट लॉग है तो कंसोल डॉट, दोबारा कंसोल डॉट लॉग क्यों करूँ इसको, ठीक है। मैंने इंस्टेंस लिया हुआ ना, ये क्या मैं हैंड पे गया और ये हटा दिया मैंने, और कंट्रोल एस करते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हें ये चीज़ समझानी पड़ेगी राइट। तो देखो, हाय माय नेम इज सचिन, आई केम हियर इन द ईयर 1998, दैट्स परफेक्ट थिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली सेम। तो अभी तक हमने ये चीजें सीख ली, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? अब इनहेरिटेंस क्या होता है, अभी तक मैंने एक स्टूडेंट बनाया, इनहेरिटेंस नहीं समझा। It would be helpful if we could visit name student and proficient same some properties, or more accurately the fact that on same level they are same kind of thing, inheritance list to is मतलब ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम रिप्रेजेंट करें कि स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के पास कुछ सेम प्रॉपर्टीज हों, और वो सेम लेवल पर हों, दे आर सेम काइंड ऑफ थिंग, इनहेरिटेंस लिस्ट। ट्राई करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों पीपल हैं, पीपल्स के नाम है, और वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को। हम मॉडल कर सकते हैं न्यू क्लासेस के वैसे। सो हम पर्सन लेते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी लेगा, एंड हम उस पर्सन से अपनी प्रॉपर्टीज को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, मैं बताता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे रिटर्न करना पड़े बार बार, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है इनहेरिटेंस। मचल तेरा रहमा। तो मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब ये सारी चीज क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इस सारी चीज को फिर से कमेंट कर देता हूँ। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल आता है, और ये भी एग्जाम्पल ही आता है भाई। बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए अभी। नाउ लेट्स स्टार्ट। 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और मैं ऐसे खोलता हूँ ताकि मुझे ये दिख जाए। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे पर्सन की। तो मैं खुद से ट्राई करूँ, क्लास ट्राई करते हैं साथ में बैठ के। पर्सन आ गई, नेम आ गया, कंस्ट्रक्टर ये 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 और ये आ गया। और इस कंस्ट्रक्टर के पास नेम आएगा, ओके, ठीक है। और सॉरी, मैं करूँगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। चल तेरा रहमान, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस सर, ठीक है। हाय, तो CLG एंटर, ये लेते हैं यहाँ पर। हाय, माय नेम इज व्हाट, हाय माय नेम इज ये, और ये, और ये, दिस डॉट नेम। परफेक्ट मैन, ये पर्सन हो गया। इस पर्सन को अब जब मन करे तब बुला लो, ठीक है। हमें ये बनाना है, समझना ध्यान से, मैं समझाऊंगा क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब अगर इस पर्सन को कॉल आउट करोगे तो ये काम इसी की तरह ही करेगा, सबकी तरह, तो इसमें कोई बेसिक तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सटेंड करना सीख रहे हैं। व्हाट इज दिस एक्सटेंड, व्हाट इज दिस इनहेरिटेंस, हाउ दिस इनहेरिटेंस कम्स अप, कैसे काम करेगा। सो चलो काम करते हैं। अभी क्या होता है, अभी क्या होगा समझना यहाँ पर। यहाँ पर हम इस पर्सन का यूज, ये पर्सन जो बना हुआ है, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करेंगे मतलब इनहेरिट करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज को दोबारा ना लिखकर, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों टीच के पास नेम होगा, उनका नेम नेम ही होगा। वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को, मैंने कॉमन बनाया। ओके, ओके, मुझे तुम्हारे लिए होमवर्क मिल जाएगा, अच्छा। इस लेक्चर के बाद होगा। नाउ लेट्स गो टू आवर क्लास प्रोफेसर। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्सटेंड, पिछले अभी नहीं लिखते, ये मैं लिया है ऐसे, ठीक है। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे पास था, ठीक है। अभी देखो हम क्या क्या काम करेंगे। चल तेरा रहमान, रंग बिरंगा, इतनी सारी चीजें है भाई। मैं अभी इन चीजें को नहीं लेके चलता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे लिए टास्क होगा, थोड़ा सा एडवांस टास्क है, बट ठीक है। आई आई नो कि तुम ये कर लोगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल ही रख लेते हैं। अब समझना यार, नहीं मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। ये पर्सन है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर ये रहा, अब देखो समझो। प्रोफेसर के पास नेम है, इस पर्सन के पास भी नेम है। यहाँ देखो, नेम, नेम, तो क्यों ना अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, ओके, बड्डी, रिमूव दिस, वी डोंट नीड दिस, ओके। नाउ we'll need a teachers but not now, we extended whatever we want to give। जो हमने दिया वो हमने यहाँ दिया, और ये भी नहीं, ये करने की जरूरत नहीं। जस्ट डू सुपर गिव नेम,
हाँ हाँ, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे हम धीरे धीरे, डोंट वरी। डू आई नीड टू डू द ग्रेट पार्ट ऑफ थिंग्स? या आई कैन डू द ग्रेट। ओके, ग्रेड है मेरे पास, मुझे ग्रेड मिला। ठीक है, और इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ भी मुझे मिला। ओके, तो मेरा इंट्रोडक्शन तो यहाँ पर भी था। ये पर्सन के लिए इंट्रोडक्शन है। अगर मैं चाहता हूँ हाय माय नेम इज इतना, ये सेम ही रहेगा, तो सेम फंक्शन को अभी ले सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि नहीं ले सकते। ठीक है, लाओ लेट्स ट्राई। इज देयर एनी एरर, व्हाई इज देयर एनी एरर नाउ? ग्रेड है, कंट्रोल सेट। ओके, अरे एरर क्यों दे रहा है? VS कोड का एरर है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्लास कंस्ट्रक्टर नेम टीचर्स बाय, ये आया, पेपर ये आ गया। ओ भाई, ओके एक्सपेक्टेड। क्या? ये पागल हो गया पता है। तो वहाँ कुछ हुआ होगा कांड। ठीक है, हाँ लेट्स गो हियर एंड डू CLS नोड इंडेक्स, सुपर कीवर्ड, सुपर, सुपर अनएक्सपेक्टेड आई नो। आ सुपर की स्पेलिंग आई गेस ये गलत है। डोंट टेल मी कि सुपर की स्पेलिंग गलत है। सही तो है यार। लेट्स सी, सुपर कीवर्ड अनएक्सपेक्टेड यार। मैन ओके, लेट मी चेक दिस वन। अनएक्सपेक्टेड, लेट्स सी। इशू हमारा सिंटेक्स गलत है। क्या पागल है क्या तू? भाई सही तो है। ओके, मुझे लिटरली कोई रीजन नहीं दिख रहा। अभी देखना, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ। नो एरर, स्टिल नो एरर। ओके, आई टेल यू वन थिंग। अभी रुक जाओ, अब मुझे बताओ इसमें गलती क्या है। देखो, ये VS कोड कभी कभी करता है, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे। लेट्स सी। क्लास पर्सन से लेके गए, ठीक है, क्लास पर्सन। कंस्ट्रक्टर में नेम लेके आए हम, कंस्ट्रक्टर में हम नेम लेकर आए हैं।
मैंने नेम दिया हुआ है, इसने नेम नहीं दिया हुआ है। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक तो है। क्लास प्रोफेसर ओह फक, माइंस देखना यार, एक्सटेंड किया है किसको? पर्सन। अब क्या है? अभी ठीक है। हाँ, ओके, मेरा दिमाग तो नहीं हो रहा था। ओके, तो मैं एक्सटेंड किया इस पर्सन को, इस पर्सन की प्रॉपर्टीज है। अच्छा, मेरा क्या था क्वेश्चन? अभी मैं ये हटा दूं और फॉर एग्जाम्पल लिखूं कॉन्स्ट सचिन इज इक्वल टू न्यू यार प्रोफेसर, ये मैंने लिया। और फिर को मैं नाम देता हूँ ऐसे सचिन, ठीक है। और यहाँ पे मैं हूँ जावा स्क्रिप्ट, और मैंने लिखा सचिन डॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कॉल किया। तो इसको डालें, हाय माय नेम इज सचिन। सो देखो, मैंने इस प्रोफेसर को एक्सटेंड किया हुआ है, ना कि पब्लिक, सॉरी, प्रोफेसर को का इंस्टेंस बनाया है, ना कि पर्सन का। और इस प्रोफेसर के अंदर यू सी देयर इज नथिंग कॉल्ड व्हाट, व्हाट इज नथिंग कॉल्ड, नथिंग कॉल्ड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन हाउ? So I'll do for now this one. Go above, click on enter. This dot teaches is equal to teaches, ठीक है। Must call a super constructor, सुपर कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। अभी सुपर क्या करता है इसको समझे। इस सुपर ने तहलका मचा दिया भाई, तो पर्सन को एक्सटेंड करने के साथ साथ मुझे सुपर भी चाहिए। दैट इज रियली फैसिनेटिंग। चल अभी आगे चलते हैं। ये भी कुछ ये बताना चाह रहा था। So the feature when a method has the same name but a different implementation in different classes is called polymorphism. So method in a subclass replaces a superclass implementation. We can say that class overrides a version of the superclass. So override it. I can override introduce. तो अभी क्या होगा, अपन लोगों ने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ स्टूडेंट और उसके लिए दोनों के लिए क्या करेंगे अपन लोग, ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहीं चलते हैं और यहीं पर एक इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ लिखूं, सपोज मैंने लिख दिया ब्ला ब्ला ब्ला, I go ऊपर enter and click on enter. I've got this blah blah blah. Rather than getting this only, I've got this. Why? Because I override it. If you don't give it to me, I'll override it. तो प्रोफेसर चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरीके से बताऊं। क्या पता कोई इंट्रोड्यूस ना करना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट उसको मिल जाएगी। समझ में आया? अभी यहाँ तक समझ में आना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में समझा। तो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, सुपर क्लास पेरेंट क्लास को बोलते हैं, सब क्लास चाइल्ड क्लास को बोलते हैं। दिस इज योर सुपर क्लास, दीज आर योर सब क्लासेस, बिकॉज दे आर एक्सटेंडिंग अ पर्सन मैन। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? व्हेन अ मेथड हैज द सेम नेम बट अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट क्लासेस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है कि मेथड का नेम तो सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक सिंपल एक पर्सन हूँ।
तो मैं फिर भी अगर कॉल करूंगा तो मुझे सिर्फ माय नेम इज दिखेगा, नथिंग एल्स। दैट इज आवर पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हेन अ मेथड हैज अ सेम नेम बट डिफरेंट implementation in different classes, polymorphism. When a method in a subclass replaces a superclass implementation, we say it the subclass overrides the version in superclass. That's perfect. Let's go to the encapsulation. What is inheritance? What is polymorphism? Give an example for polymorphism. You know, right? So, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैं तेरे बर्थडे में आया तो नहीं, क्योंकि तूने बुलाया क्या? सो अगले टॉपिक में करते हैं हम इनकैप्सुलेशन। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और आई होप तुम्हें समझ में आ भी गया होगा। आई डोंट नो आया नहीं आया, बट आना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में, अभी बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई हैं उसको हम धीरे धीरे खोलेंगे। क्लासेस, वर्किंग, ऑब्जेक्ट बिल्डिंग प्रैक्टिस एंड बाउंसिंग बॉल डेमो। बिल्कुल दीज 5 आई कंप्लीटेड जस्ट टुडे। तो आज ही एक ही दिन में आपको वीडियोस पूरी मिलेंगी। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।